नमस्कार बच्चों। लोकल क्लासेस में आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के इजी ट्रिक्स, जिससे कि हम याद कर सकते हैं सारी आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो लेट्स बिगिन। जब मैंने क्लास 10th की थी 1982 में, तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और आज तक वही फार्मूला चलता आ रहा है। इसमें P अपॉन एच वो है हमारा साइन थीटा, B अपॉन एच हमारा कॉस थीटा, और P अपॉन बी टेंजेंट थीटा। अब हमें ये जानना होगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा कैसे आए। तो उसके लिए हमें जाना होगा एक बार फिर से पीछे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें तीन साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जो एंगल होता है बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, दैट इज थीटा। द एंगल बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो एंगल थीटा होता है वो दैट इज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो कभी भी आपको साइन थीटा देखना है, कॉस थीटा देखना है या टेंजेंट थीटा देखना है, तो आप इस थीटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड 5 है, ये 4 है और ये 9 है, तो अगर मुझे साइन थीटा और मेरा यहाँ पे थीटा है, तो जो मेरी साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे थीटा है तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी साइड हमारी थीटा के अगेंस्ट है वो हमारा परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद हम आएंगे आइडेंटिटीज पे। हमारे पास तीन आइडेंटिटी जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं और उनको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है? वो ये कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैं इसको तीनों को h स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। Now P upon H, as already I said, is sine. Since it is square, so it is sine square theta. B upon H is your cos square theta, and this gets cancelled with this, and it comes to be 1. So sine square theta plus cos square theta is the first identity which we have derived. सेकेंड आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए
हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 3 काम करने हैं। एक बार h से डिवाइड करना है स्क्वायर से, दूसरी बार p स्क्वायर से डिवाइड करना है, तीसरी बार b स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो नाउ आई विल डिवाइड दिस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर विद b स्क्वायर। अब P अपॉन B हमारा क्या होता है, मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो हमारा P अपॉन B जो है वो है टेंजेंट थीटा। B square gets cancelled with this and it comes out to be 1 is equal to h square upon B square। तो B अपॉन h आपका cos थीटा होता है, तो h अपॉन B आपका सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी के लिए मैं इसको P से डिवाइड कर देता हूं। तो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो p अपॉन b आपका टेंजेंट थीटा है, तो b अपॉन p आपका कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बता दिया है तीनों आइडेंटिटीज को याद करने का, और उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना बहुत ही बच्चों को मुश्किल लगता है। मैंने आज तक जितने भी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया उनका एक ही काम था, सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होती। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का जो मैंने उनको तरीका बताया था वही आज आपको बताने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री 5 एंगल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम होल नंबर से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, रूट 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 एंड नाउ डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी साइन थीटा की। 0 का रूट होता है 0 अपॉन 2 दैट कम्स आउट टू बी 0। 1 का रूट होता है 1 दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 2। रूट 2 अपॉन 2 को हम बाइफरकेट कर देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 and it comes out to be 1 upon root 2, then root 3 upon 2 and root 4 means 2 upon 2 that is 1। तो हमें साइन थीटा की 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1 upon 2, 45 डिग्री 1 upon root 2, 60 डिग्री root 3 upon 2 and 90 डिग्री 1। cos थीटा की वैल्यूज लिखने के लिए हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। तो cos 90 1, cos 30 root 3 upon 2, cos 45 is same, 60 is 1 upon 2 and 90 is 0।
अब आपके पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, it comes out to be 1/√3, comes out to be 1√3 and not defined। तो इस तरह से अब हमें आगे जो साइन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो 1/sin थीटा से हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा। तो 1/cos थीटा से हमारी सेकंड थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो 1/tan थीटा से हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी कॉट थीटा की। तो बच्चों इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री करना हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल आसान। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।